दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि लेने के चलते जैन समाज द्वारा रखी गई श्रद्धांजलि सभा। समाज बंधु रहे बड़ी संख्या में मौजूद। बेतवा का जलस्तर हो गया है काफी नीचे की ओर। बेतवा है सूखने की कगार पर, मछुआरों पर गहरा है संकट। वीर छत्रपति शिवाजी की जयंती के मौके पर सामाजिक संगठनों ने निकाली नगर में पदयात्रा। शहर के वरिष्ठ जन हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। माधवन क्षेत्र में आचार्य श्री गुरुदेव 108 श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा समाधि लेने के चलते सर्वधर्म समाज द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। गुरुवार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जैन समाज के वरिष्ठ वसंत जैन, अविनाश जैन सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। जय जैन जय जैन। हमारे परिधानम नमो आय की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। यहाँ पर आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि पूर्वक संलेखना पूर्वक अंत समय पूरा हुआ है। कर्नाटक में जन्म लेने के बाद राजस्थान में दीक्षा ली और मध्य प्रदेश को उन्होंने अपनी कर्तव्यस्थली कर्मस्थली बनाया। यहाँ से अनेक लोगों को उन्होंने मुख्य मार्ग पर लगाया और आज डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में अपने अंतिम सांस रात को लगभग 2:45 पर पूर्ण की। सभी प्राणियों के लिए, मूक प्राणियों के लिए, प्राणी मात्र के लिए आशीर्वाद देते हुए, उनके सद्भाव को रखते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। अपने स्वयं के साथ साथ प्राणी मात्र की सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के कल्याण के लिए समय समय पर हम लोगों को उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहा है। मूल जैसा कि आप सभी को विदित है, आज आचार्य श्री समाधि पूर्ण संलेखना पूर्वक समाधि स्थित हुई और इसी अवसर पर स्मृति महोत्सव पर श्री सकल दिगंबर जैन समाज समिति विदिशा द्वारा ये सर्वधर्म विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के, सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी जय जैन। आज वास्तव में मन बहुत दुखित है क्योंकि पूज्य गुरुदेव को हमने जीवंत रूप में हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, किंतु वह हमारे हृदय में तो हमेशा अंकित रहेंगे। मेरे ही क्या, पूरे संसार के हृदय में वो अंकित रहेंगे। और उन्होंने जो कार्य गौ सेवा के लिए किया, यहाँ पर लगभग 400 के से अधिक गौशालाएँ पूरे भारतवर्ष में बनाई और उसके साथ आज जो बेटियां उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष महत्व दिया, बेटियां पढ़ाओ का उन्होंने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रतिभास्थली के माध्यम से दिया, जिसमें 10,000 बालिकाएं आज शिक्षारत हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी थी कि आज जो उपेक्षित वर्ग यानी जेल में जो कैदी हैं, उनके लिए उन्होंने रोजगार का साधन मुहैया कराया। और जो कि आज हम लोग वस्त्र पहन रहे खादी के, जिसको महात्मा गांधी ने एक स्वप्न दिया था कि वो उन्होंने कुटीर उद्योग और वस्त्र उद्योग के लिए उन्होंने जो साधन उपलब्ध कराए। और निजी गार्डन में तारण तरण जैन समाज द्वारा युवा अधिवेशन कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा समाधि लिए जाने के कारण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। समाज के लोगों ने दी जानकारी। समाज के वरिष्ठ और युवा जन उपस्थित रहे। संगत की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में वे तो नौकांतिक देव बने हुए और स्वर्ग में, पांचवें स्वर्ग में नौकांतिक देव के रूप में विराजमान हो गए होंगे। और सबसे पहले वहां जाकर जिन्हें सादर विनयांजलि समर्पित करते हुए आज हमारा युवा परिषद राष्ट्रीय इकाई का राष्ट्रीय अधिवेशन था। चूँकि प्रार्थना हमको जब बात मालूम पड़ी कि हमारे आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी मुनिराज का आज समाधि हो गया है, उस बीच में हमने अपने अधिवेशन को स्थगित कर
विद्यासागर जी मुनिराज के लिए विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि अर्पित कर की। जो हमारे देश अन्य जगह से पधारे युवाओं ने इस कार्यक्रम को स्थगित करने के बाद हमने आचार्य गुरुवर को श्रद्धांजलि विनयाञ्जलि अर्पित की गई है और वही हमारा ये कार्यक्रम रहा। बाकी जो हमारा कार्यक्रम निर्धारित था, हम आज युवा परिषद का अधिवेशन रखा गया था 18 फरवरी को, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की समाधि होने के कारण इसको समाधि समावेश डेवलप कर दिया है। शहर की सबसे व्यस्ततम मेन रोड बाल विहार क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य की सामग्री रोड पर ही पड़ी रहने से यातायात व्यवस्था बदहाल हो रही है। नगर का यातायात बाधित होने से राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर नगर पालिका प्रशासन का ध्यान नहीं जाना समझ से परे है। हरिपुरा स्थित बापू मालदेव राणा मेहर मेर समाज छात्रावास समिति विदिशा द्वारा विदिशा जिले के समस्त शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इस कार्यक्रम में भोपाल से पधारे प्रदेश अध्यक्ष मनोहर मेहरा एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष कमलेश मेहर शामिल हुए एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रदेश अध्यक्ष एवं छात्रावास अध्यक्ष मोहन सिंह मेहरा द्वारा सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं समाज बंधुओं का शॉल व श्रीफल से स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मेहर समाज की महिलाएं व पुरुष शामिल रहे। वहीं बाहर से पधारे देवी सिंह, प्रयाग सिंह, आर्य साहब सहित समाज बंधुओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मेरी बहन स्वरूपा को आना है। कहीं उसमें और अच्छा करने की गुंजाइश हो, आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हमें प्राप्त होता रहे। इस कार्यक्रम को करने का एक मुख्य उद्देश्य है कि हम समाज और छात्रावास के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। तालियां बजाई जाए। ये हमारे विदिशा जिले के इनकी प्रथम नियुक्ति, मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम में वो पधारे, इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद। और इसी के साथ मैं प्यार से इन्हें पप्पा के नाम से पुकारता हूँ। बाबा के बेटा, उनकी पुत्रवधू दीदी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करने के लिए। इधर देखना। उन्होंने जो घोषणा की है समिति हृदय से उनका धन्यवाद देती है। हमारे समाज में भी ऐसी ऐसी विभूतियां हैं। कार्यक्रम निरंतर उपस्थिति सराहनीय है। ये हमारी समिति को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप सभी को परिवार के साथ नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब इसी क्रम में हमें सम्मान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद हमें देवी सिंह जी से निवेदन करता हूं कि इसके पास जिसमें जिन्होंने सरकारी सेवा में निरंतर अपना जीवन निकाला है, उनका सम्मान सातों समाज में तो देखा हुआ था, लेकिन हमारे समाज में पहला आयोजन मैंने देखा है, तो हम समिति के जोरदार तालियां। और बड़े गर्व की बात है कि आज हमारी समाज के एक अच्छे अच्छे पदों पे बच्चे पहुंच रहे हैं। इसका श्रेय माता पिता को जाता है। और यदि हम
या हमारी विदिशा मेहर समाज छात्रावास समिति आदि काम कर रही, तो उनको अब सबका कर्तव्य बनता है, आप सबका कर्तव्य बनता है कि आप आशीर्वाद जैसे पहले बना रहा है आगे भी ऐसे ही बना रहे। हम सब मिलके इस छात्रावास को, विदिशा समाज को और पूरे मध्य प्रदेश समाज को एक नई दिशा देने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूं है और आगे रहेगा। अध्यक्ष मोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारे उपाध्यक्ष राम प्रसाद जी धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, इतना अच्छा आयोजन निर्धारित किया। और इस मंच से आप सभी के समक्ष मैं कुछ इस छात्रावास के लिए, समिति के लिए कुछ एक छोटी सी राशि इसमें अध्यक्ष जी और पूरी समिति से निवेदन करूंगा। सबसे पहले तो इस छात्रावास का जितना भी जो क्रेक मार रही दीवारें, फर्श कच्चा पड़ा है, उसको आप कंप्लीट करा लें। और इस सामने जहां बैठे हैं यहाँ पे बेहतरीन अगली बार आयोजन करें तो पेवर ब्लॉक पे बैठे हैं, यहाँ पे पेवर ब्लॉक यहाँ पे पूरे प्रतिष्ठान में बाहर जब लग जाएंगे ना, तो सातों समाज के और अपने समाज के आयोजन जो भी शुभ आयोजन हुए, शादी ब्याह, सगाई, लगन, फलदान, तो उनसे आप राशि 2-4-5 रुपए लिया करेंगे, वो दे दिया करेंगे। बोला था कि एक अखंड ज्योति जो है वो सबसे बड़ा एकता के रूप होता है। और मैं इस समिति के लिए धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह से समिति चलती रहे। सबके लिए तो मैं नमन करता हूँ और मातृशक्ति को नमन करते हुए सबसे अच्छा कार्यक्रम जो हमारी समिति आज विदिशा की कर रही है, शायद मध्य प्रदेश में ऐसी युवा टीम एक भी नहीं है। और उस युवा टीम के लिए हम हर तरह से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और समिति को मेरा सादर नमस्कार। और ये मेरा दूसरी बार आना हुआ है, विदिशा छात्रावास समिति ने कार्यक्रम रखा है। इसके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा इस समिति के बारे में कि इस समिति के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मजे हुए हैं, सारे मैनेजिंग कैटेगरी के हैं, सारे मेरे सबकी यूनिक फीचर है उनके अंदर कि किसी को कोई सा मैच नहीं। मतलब आप इससे मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। मैं नहीं थी, मेरा जो टाइम शेड्यूल था, मैं स्टार्टिंग से मॉर्निंग में उठकर ही मेरा ये डिसाइडेड रहता था कि मुझे आज मॉर्निंग में कितना सिलेबस। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, हमें मार्गदर्शन दिया और हमें वरिष्ठ जनों का सम्मान करने का मौका मिला। हमारी समिति निरंतर ईमानदारी निष्ठा से कार्य कर रही है। इसमें कभी कोई त्रुटि, दोष या बुराई नजर आए तो स्पष्ट हमसे कहें, हम साइड से उस गलती को स्वीकार करेंगे और भविष्य के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। बस मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध ये है कि अब जिन लोगों की मन में भावना है समाज के प्रति काम करने की, वो तो मंच पर आ जाते हैं, कार्यक्रमों में आ जाते हैं, सब जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब ये जो दौर है, जो मुझे मेरे पापा ने और ताऊ जी ने सिखाया बचपन से, कि वो हमेशा समाज के कार्यक्रमों में, मतलब शादी को छोड़ के बाकी समाज के जो भी कार्यक्रम हुए हैं उनमें उन्होंने हमें साथ में ले जाना स्टार्ट किया। तो इसलिए आज हमें हिचक नहीं होती आने में और यहाँ काम करने में भी कोई हिचक। पुलिस कप्तान के नेतृत्व में जिले भर की कई थानों के थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया गया है। नवागत सिटी कोतवाली टीआई मनोज दुबे ने पदभार संभाला है। नए टीआई से हुई चर्चा। सर्वप्रथम तो पुलिस की रिस्पांस प्राथमिकता रहेगी हमारी। जो थाने में नियमित रूप से जो शिकायतें आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हो, विक्टिम को तत्काल सहायता मिल सके, पुलिस की सहायता मिल सके। जो भी हम लोग जो है कानूनन मदद कर सकते हैं वो करें, ये हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी। सर, शहर में कुछ स्थानों पर देखा जाता है कि अवैध कारोबार चल रहे हैं। सट्टे की बात कर लें, जुए की बात कर लें या लकड़ी की बात कर लें, अभी वर्तमान में चल रही कुछ स्थानों पर, और वहाँ से
कुछ व्यवस्था भी हो रही है, उसके लिए कैसे रोकेंगे आप? नहीं, ये तो निश्चित रूप से जो है सख्त कार्रवाई योग्य कार्रवाइयाँ हैं ये। निश्चित रूप से हम लोग जो हैं अपने माननीय गणमान्य नागरिक हैं, हमारे नगर के जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारा माननीय मीडिया है, इनसे सबसे हम बेहतर तालमेल रखेंगे। इस प्रकार की जो भी हमको सूचनाएं मिलेंगी उन पर तत्काल वैधानिक कठोर कार्रवाइयाँ करेंगे हम लोग। जिला मुख्यालय की अनाज कृषि उपज मंडी ए ग्रेड होने के बावजूद भी उसमें व्यवस्थाएं भंग हैं। कृषि अनाज मंडी में कार्य करने वाले हम्मालों को गंदी जगह पर जाकर लगे नल से पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए आप। मंडी है ना? कौन सी मंडी है? मंडी है। काय की मंडी है? कौन सी मंडी है? गल्ला मंडी। गल्ला मंडी है। तो ये इसी गंदा पानी पिलाते हैं? सही। कौन को पिलाते हैं पानी? हम्मालों को। प्रतिदिन कितने लोगों को पानी पिलाते होंगे? बाड़वाले श्री गणेश मंदिर पर बैठक आयोजित की गई। मांझी रैकवार समाज के वरिष्ठ और युवाजन मौजूद रहे, जहां साल भर का लेखा जोखा समाज के बीच रखा गया। सहयोग भी दिया, इसके साथ में आपको भुगतान तो सबका कर दिया, भुगतान तो हो गया, कुछ थोड़ा सा रह गया है, लेकिन तो इस प्रकार से बचत तो है कुछ नहीं, बचत कुछ नहीं है। एक नंबर से जिसको देखना है शंका हो वो देख सकते हैं। मतलब 55,000 रुपये आए थे अपने, 55,000 रुपये आए थे, 70,000 अपना व्यय, 70,000 का व्यय। राम रैकवार जी, क्या किस संबंध में बैठक होती है यहाँ पर? आज ये निषाद जयंती के संबंध में हुई थी बेटा, और जिसमें तुम्हारे थे पिछले साल जो निषाद जयंती बनी थी उसका आय पत्रक पेश किया गया, और उसमें तुम्हारे समाज में एक जो पिछले साल जो नकली थी तुम्हारे से निषाद जयंती, तो उसको मतलब लोगों ने सहमत हुआ कि इस तरह के बाद नहीं कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, तो एक ही बैनर चले समिति के ये केवट जयंती बनाई जाएगी। बैठक के लिए 3 मार्च 24 को रखा गया है, और इसमें तुम्हारे से समाज के अध्यक्ष से चुनाव होगा और आगामी रूपरेखा तैयार होगी। इसमें मात्रा प्रसाद जी, आज किस संबंध में बैठक हुई थी? केवट जयंती पिछले वर्ष 2023 में जो केवट जयंती मनाई गई थी, तो इसका आयोजन का प्रस्तुत किया जाना था, और आगामी वर्ष में केवट जयंती का आयोजन किया जाना है, उसका पुनः अध्यक्ष चुना जाना है। इस विषय में जो है बैठक रखी गई। देखा जाता है कि कभी कभी कुछ साल 2 झांकियाँ निकाली है, इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए जो है हमने उपस्थित जितने भी आज यहाँ पे समाज बंधु उपस्थित हुए हैं उन सबसे ये आह्वान किया है कि एक ही दिन कलेक्ट्रेट में बेतवा के सभागार में प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। आपको इसको बात करके क्यों नहीं आपने दूर कराया इसको भैया? रिक्रूटमेंट के बाद सितंबर महीने से हम पूरा रिक्रूटमेंट बेसलाइन सर्वे स्टार्ट किया, एंड वी हैव कवर्ड ऑल 100% हाउसेस इन ऑल द ब्लॉक्स विलेजेस ऑफ ब्लॉक परिषद। जो बेसलाइन सर्वे हो चुका है। बेसलाइन के बाद बेसलाइन में हमने कवर किया 6417 उदयपुर का एक ही बात करेंगे मैडम, आप पूरी 2 एरिया है उदयपुर में कहानी पे भी उसमें मैं चाहती हूँ कि 100% हमारी स्क्रीन हो जाए, ठीक है, विद चेस्ट एक्सरे एंड ठीक है तो मतलब इसी सिलसिले में हम लोग सर आप सुपरविजन करने नहीं आए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे डॉक्टर अवस्थी भी मैडम सिविल सर्जन हमारे। विदिशा की बेतवा में पानी का जल स्तर काफी नीचे की ओर चला गया है। बेतवा सूखने की कगार पर है। वहीं करीब 200 मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। मछुआरों से इस विषय पर हुई चर्चा।
हमारा मेरा नाम शिवलाल माझी, मछली संघ माँ जी क्या काम करते हो? मछली मारने का व्यवसाय है। देखे जा रहा कि मछली नदियों में, नदियाँ पानी सूख गया है, ऐसे में मछली कहाँ मिल रही है आपको? कम बारिश होने के कारण नदी सूख रही है, तालाब भी सूख गए, बिल्कुल एक एक बूंद पानी नहीं बचा तालाब। जिन समितियों के पास तालाब पट्टे पर बिल्कुल सूखी टगार पे उनका बच्चा, बीज, जो मछली का बच्चा डाला गया था वो भी मर चुका है, कुछ भी नहीं बचा उन्हें। तो अभी कैसे घर परिवार कैसे चल रहा है आपको? अब तो ये है कभी कहीं भोपाल से खरीद के लाना, दूर दराज से लाना, कहीं कहीं तालाब में। विदिशा में लगभग कितने मछुआरे होंगे जो मछली मारने का काम करते हैं? अब विदिशा से कम 200 से परिवार से अधिक हैं। तो इनकी व्यवस्था कैसे हो रही है अभी? कुछ मिल रही, कहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही, मजदूरी भी कर रहे हैं कुछ लोग। मछली अग्रवाल। क्या काम करते हैं आप? हम मछली का व्यवसाय करते हैं। लेकिन देखा जाए नदियाँ सूख गई हैं, तो ऐसे में आपका जो समाज है किस तरीके से लालन पालन करता हो, कैसे उनका व्यवसाय चलता होगा? अब नदी तालाब भी सूख रहे हैं, नदियाँ भी सूख रही हैं, इससे समाज के लिए, रोजगार के लिए संकट पैदा हो गया है बहुत बड़ा कि बारिश कम हुई, इस कारण जलाशय और नदियाँ भी सूख रही हैं, इसलिए समाज बहुत बड़ी समस्या जूझ रहा है। इसके लिए अब तालाब से और नदियों से मछली निकलने नहीं, इधर उधर बाहर से लेकर अपना व्यवस्था से अपना रोजगार चला रहे हैं, पेट पालन कर रहे हैं। सरकार द्वारा क्या सहयोग किया जाता है समय समय पर? सरकार द्वारा तो अभी हाँ, अभी ऐसा कोई विशेष सहयोग नहीं किया गया, लेकिन सरकार द्वारा का जो निःशुल्क बीमा वगैरह शासन द्वारा किया जाता है। क्या उम्मीद है आपको सरकार से? सरकार से तो अभी सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि जो नदी में पानी बचा है कम से कम उसमें तालाब जो तालाब है और वो नदियों में मछली के बीज छुड़वाया जाए, कम से कम बीज। ग्यारसपुर क्षेत्र से बड़ा भाई अपने छोटे भाई को परीक्षा दिलाने आया था। वापस दोपहिया वाहन से लौटते समय एक्सीडेंट हो गया। वाहन से टक्कर लगने के कारण सिर व पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर हालत में उसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मैं आपका हमारा भगवत सिंह। पूरा नाम बताएं? भगवत सिंह गुर्जर। कहाँ के रहने वाले हैं? ढोलबाज। ये कहाँ आता है? त्योंदा के पास। ये कौन है आपका भैया? भैया को मोड़ा है, भतीजा है। कितनी उम्र होगी इसकी? उम्र तो 22-24 को हुई। अच्छा, क्या हुआ इसको? एक्सीडेंट हुआ। कहाँ जा रहे थे भैया? अस्पताल में। नहीं, कौन सी कक्षा में पढ़ता है? उम्र होगी उस बच्चे की? बच्चे की उम्र होगी 22 साल। क्या हुआ क्या उसको? तो उसके छोटे भाई को पेपर दिलाने ला रहे थे, तो सड़क पार करते समय कार आई और एक्सीडेंट हो गया। और जो भाई साथ में था वो भाई उसको कुछ नहीं हुआ, बच गया, उसका कुशल है। अभी कहाँ ले गए इसको? अभी मेडिकल में रेफर किया है इनको। बेतवा के बंगला घाट स्थित मंदिर में धार्मिक आयोजन मार्च के महीने में संपन्न होंगे, जहां आज विधि विधान से पूजन आरती प्रारंभ हुई। धर्म प्रेमियों ने दी जानकारी। ये कौन सा स्थान है और क्या महिमा है और क्या आयोजन चल रहा है? बंगला घाट के नाम से ये स्थान प्राचीन घाट है, वर्षों से दबा हुआ घाट है, जो लगभग हमें यहाँ पर 4 वर्ष हो गए। ये 4था वर्ष है कार्यक्रम का। महाशिवरात्रि का एक भव्य आयोजन होता है, सभी नगरवासी बहुत धूमधाम से मिलकर करते हैं इसको। और आज भोलेनाथ और माता पार्वती का लगन पत्रिका का वाचन हुआ है, जिसमें 3 दिवसीय आयोजन 6 मार्च से शुरू हो जाएगा, जो 8 मार्च तक चलेगा। 6 तारीख को माता रानी की माता पूजन का, भोलेनाथ की माता पूजन का आयोजन है। 7 तारीख को मेहंदी मंडप महिला संगीत का आयोजन है और 8 तारीख को धूमधाम से भोलेनाथ की बारात लगेगी और संपूर्ण रात्रि को शिव भगवान का जागरण होगा। और इस बार विदिशा के जो हमारी प्रतिभाएँ हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान और जितने भी जो दबी हुई प्रतिभाएँ उनको उभारने का काम इस बार बंगला घाट सेवा समिति कर रही है। और यहाँ पर बंगला घाट पर बहुत बड़ा मंच इस बार विदिशा की दबी हुई प्रतिभाओं को देने जा रहे हैं, जिससे हमारी विदिशा का नाम भी, जो प्रतिभाएं दबी हैं वो उभर के आएँ और आने वाले समय में विदिशा का नाम भी, वो प्रतिभाएं आगे जाके पूरे भारतवर्ष में विदिशा का नाम रोशन करें। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर सामाजिक संगठनों द्वारा दुर्गानगर चौराहे से यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे।
हर वर्ष हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मार्गदर्शन में हम चाहते हैं कि हर वर्ष शिवाजी जयंती पे हम सब युवाओं को इकट्ठा कर उनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। नरेश यादव है। आज का अवसर है? आज शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में विशाल जुलूस का आयोजन रखा गया है। हर वर्ष हम लोग शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो इस वर्ष भी हम लोग माननीय शिवाजी महाराज जी की जयंती को हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए यहाँ दुर्गानाथ चौराहे पर इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ से जुलूस के रूप में यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से ब्रिज से नीमताल से तिलक चौक और तिलक चौक से काश मंदिर की ओर रवाना होंगे और वहाँ पर जुलूस का समापन होगा। चलो, बहुत बढ़िया। हिंदू चेतना सेवा समिति द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जत्रापुरा रामबाग के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ में युवाओं ने भाग लेकर नशा न करने का संकल्प लिया। 16 युवाओं ने नशे को त्यागा। समिति के संस्थापक रामपाल सिंह राजपूत ने शपथ दिलाई। आज जत्रापुरा स्थित रामबाग हनुमान जी मंदिर पर आज ये संकल्प लेता हूँ हिंदू चेतना सेवा समिति के द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी युवा वर्ग को धर्म एवं अध्यात्म से जोड़कर सभी प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहकर हर प्रकार की बुराई से दूर रहने के लिए यहाँ संकल्प करवाया जा रहा है। एवं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सबसे पहले मैं स्वयं इसके पश्चात मेरे परिवार तथा मोहल्ला नगर एवं सभी जगह नशे के खिलाफ इस अभियान में आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।